हेलो बच्चों, देखते समुद्री अर्चिन के डीएनए में द्रकोणोज्वलित होता है। 17% वे साइटोसिन को देखे गए। इस प्रकार डीएनए के अन्य 3 बेसों की प्रत्याशित प्रतिशतता क्या होगी? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जी 34%, ए 24.5%, टी 24.5%, विकल्प बी जी 17%, ए 16.5%, टी 32.5%, जी सी जी 17%, ए 33%, टी 33%, विकल्प डी जी 8.5%, ए 50%, टी 24.5%। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सारगर्भ के नियम। सारगर्भ के नियम। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सारगर्भ के नियम के अनुसार क्या कहा गया है, तो देखिए सारगर्भ का नियम सर्वप्रथम यह कहता है जो एडिनोसिन अवशेष होते हैं उनकी संख्या थायमीन अवशेषों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन अवशेषों की जो संख्या है, एडिनोसिन अवशेषों की संख्या यह थायमीन अवशेषों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। थायमीन अवशेषों की संख्या के बराबर होती है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ यह है कि अगर एडिनोसिन और थायमीन क्या होंगे, यह दोनों क्या होंगे, इनकी संख्या बराबर होगी। और वहीं देखिए यह क्या कहते हैं, जो ग्वानोसिन होते हैं, ग्वानोसिन के अवशेषों की संख्या साइटिडीन के अवशेषों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। यानी जी बराबर यहाँ पर क्या होगा? जी बराबर यहाँ पर होगा सी। तो यह क्या कौन कहते हैं? यह सारगर्भ का नियम है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रश्न के अनुसार हम बात करें, तो प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में यह कहा गया है कि 17% यहाँ पर क्या है? साइटोसिन है। तो यहाँ पर देखिए यह कह रहे हैं कि साइटोसिन यह कितना है? यह है 17%। यानी यहाँ पर जो सी है वह कितना है? 17% है। और अभी हमने कहा जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही ग्वानोसिन भी होगा। तो इसका अर्थ यह है, अगर C 17% है तो यहाँ पर G भी कितना होगा? यह भी 17% ही होगा। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना? अगर देखिए हम कहें 17% होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 50% लेकर अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पर अगर हम 50% की बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात करते हैं, जहां पर प्यूरिन में क्या आते हैं? प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आते हैं थायमीन और साइटोसिन। तो यानी अगर यहाँ पर 50% में से 17% क्या है? ग्वानोसिन है, और वहीं वहां 50% में से 17% क्या है? साइटोसिन है। तो बाकी जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो आएगा हमारा एडेनिन और थायमीन। तो देखिए अगर हम 50% से इसे घटाएं तो क्या होगा? तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, हमें एडिनोसिन निकालना है, क्योंकि ग्वानिन यहाँ पर क्या है? पहले से ही है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन की। तो देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन की हम अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए प्यूरिन में यहाँ पर क्या आता है? प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और वहीं पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थायमीन। तो देखिए इनका 50% के अनुसार अगर हम निकाले तो यहाँ पर देखिए 50 यहाँ पर घटाएंगे अगर हम 17 से तो हमारा आएगा 33, और वहीं अगर हम थायमीन भी निकालते हैं तो वो भी इसी प्रकार आएगा। 50 घटाएंगे 17 से तो यह कितना आएगा? 33।
तो देखिए यहाँ पर जो एडेनिन आएगा वो 33% आएगा और थाइमिन जो आएगा वो भी कितना आएगा, 33% आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या निकल रहा है, हमें निकालना क्या था, हमें जी निकालना था, वो कितना निकला, 17% निकला। ए निकालना था, वो कितना निकला, 33% निकला। टी निकालना था, वो भी कितना निकला, 33% निकला। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प दिया गया है जी 34%, तो यह तो यहीं पर गलत हो जाता है। विकल्प भी दिया गया है जी 17%, यह सही है। ए 16.5, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प सी की बात करें, जी 17%, यह सही है। ए 33%, टी 33%, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी की बात करें अगर हम, जी 8.5%, ए 50%, टी 24.5%, तो यह भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।